कॉमर्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा झा। नजर डालते हैं आज की खबर पर। शुक्रवार को लहरिया से उत्पाद विभाग के अधिकारी ने मसरफ बाजार शिवाजी नगर के रहने वाले कन्हाई महतो की पत्नी शोभा देवी को 14.670 लीटर शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वहीं यह गिरफ्तारी गणेश प्रसाद के नेतृत्व में हुई है। कहाँ बताइए? मसरफ बाजार जो है मसरफ बाजार के पास में जो है शिवाजी नगर, वहीं से लेडीज जो है शोभा देवी को हम लोग पकड़े हैं। उसी के पास से ये सब माल बरामद हुआ है ना। स्टेज विस्की है 38 पीस 180 ml का, और ब्लैक डिलक्स विस्की है 30 पीस 180 ml का, और ऑफिसर चॉइस विस्की है 27 पीस 90 ml का। और इस तरह से कुल जो है 14.670 लीटर जो है माल बरामद हुआ है। उसमें भी जो है कि रॉयल स्टेग जो है अरुणाचल प्रदेश से निर्मित है। ये ब्लैक डिलक्स विस्की और ऑफिसर चॉइस विस्की जो है वेस्ट बंगाल। शोभा देवी नाम की लेडीज जो है एक गिरफ्तार हुई है। और जो हम नीरा के बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि नीरा का लाइसेंस जो है 18-19 के लिए रिन्यूअल का जो है सरकार के द्वारा रिन्यूअल करने का प्रावधान किया गया है। उसके अनुसार जो है 22 तारीख तक 22/3 तक आप जो है नीरा के जो भी लाइसेंसी हैं उनके अनुग्रहधारी है, वो अपना लाइसेंस रिन्यूअल करने के लिए ऑफिस में अपना। लहरिया साई के समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में कालाजार की बीमारी को बचाने को लेकर एवं उसका समुचित साधन का व्यवस्था करने पर प्रत्येक प्रखंड के पीएचसी प्रभारी के बीच इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा किया गया, जिसमें कई लोग मौजूद थे। उद्देश्य बैठक का और किन बिंदुओं पे ये कालाजार जो हमारे यहाँ कालाजार का जो केसेज होता है, तो जो छिड़काव का है हमारे हर साल 2 बार किया जाता है। तो ये फर्स्ट राउंड हमारे यहाँ 20 तारीख से शुरू होने वाला है। कालाजार का छिड़काव होता है 20 तारीख को। उसी के तैयारी के संबंध में ये जो है बैठक की जाती है। और पिछले बार जो भी मतलब हुआ है छिड़काव वगैरह, उसमें भी जो कमियां वगैरह रही वो सारी बिंदुओं को हम इन लोगों के बीच में डिस्कस करेंगे, और जो कमी होगी उसको अगले राउंड में हम लोग पूरा करने के उद्देश्य से ही आज के दिन सर और साल की अपेक्षा इस बार क्या उसमें परिवर्तन किया? हर बार जैसे हम लोग DDT से छिड़काव करते थे, इस बार मतलब SP जो है ना सिंथेटिक पायथायराइड से हम लोग छिड़काव करने जा रहे हैं, है ना। उसमें होता है कि दीवार वगैरह पर जो है ना दाग वगैरह जो लगता है वो सब नहीं होगा, वो सब नहीं रहता, और ये काफ़ी इफेक्टिव है। उसी से किया जा रहा है। शुक्रवार को भाकपा माले की ओर से हायाघाट प्रखंड के गिरधरपुर निवासी मिथिलेश सहनी के हत्यारों को स्पीड ट्रायल की मांग करते हुए विरोध मार्च निकाला गया। वहीं जनहितैषी योजनाओं में गड़बड़ी को लेकर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस मौके पर कई लोग मौजूद थे। मुआवजा नहीं मिला है, इसलिए न्याय के लिए हमारा ये मार्च है कि दलित गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, मिथिलेश सहनी के परिजन को न्याय मिलना चाहिए, 10 लाख मुआवजा मिलना चाहिए, और स्पीडी ट्रायल के करने के जरिए तमाम अपराधियों को जेल के शिक्षों में बंद किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ पूरे बिहार में और दरभंगा में ये आपको तारडी के इलाके में 402 परिवारों को पर्चा मिला हुआ है। कई वर्ष हो गया, अभी तक जमीन। 22 मार्च को होने वाले बिहार दिवस पर तैयारी को लेकर शुक्रवार को लहरिया मंच समर स्कूल में उप समाहर्ता रविंद्र कुमार दिवाकर की अध्यक्षता में इस दिवस में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का चयन किया गया, जिसमें कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।
तरह की तैयारी हो रही है? 107 में बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर दरभंगा जिले में भी बिहार दिवस का आयोजन 22 मार्च को किया जा रहा है और इस अवसर पर 22 मार्च को 6:30 बजे नेहरू स्टेडियम में 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें जितने भी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालय के बच्चे बच्चियाँ हैं और जो स्थानीय कलाकार हैं उनकी प्रस्तुति होगी। उसी का ये स्क्रीनिंग टेस्ट था, जिसमें कम से कम 15 संस्थाओं के कलाकारों और बच्चे बच्चियाँ हैं उन्होंने भाग लिया और उनका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया है और जो चयनित होंगे उनकी प्रस्तुति बिहार दिवस के अवसर पर होगी। और बिहार दिवस का जो आयोजन हो रहा है उसका उद्घाटन माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री महेश्वर हजारी कर रहे हैं और सुबह से लेकर के ये एक उत्सवी माहौल में यह बिहार दिवस मनाया जा रहा है। सुबह से लेकर के एकदम रात तक का यह आयोजन होगा। सुबह में प्रभात फेरियाँ निकाली जाएगी, फिर 11 बजे से लेकर के इंडोर स्टेडियम में पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन 22 तारीख को ही रखा गया है और फिर एक स्वच्छता को लेकर के हर घर शौचालय को लेकर के एक समारोह संगोष्ठी का आयोजन किया गया और सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया, जो कि 12 बजे से 2 बजे तक है और 2 बजे से पुनः फिर क्रीड़ा प्रतियोगिता है, जिसमें कबड्डी प्रतियोगिता, वॉलीबॉल प्रतियोगिता, अन्य प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाएंगी, तो उसमें भी बच्चे भाग लेंगे। और उसके बाद फिर संध्या समय 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। मैं तमाम दरभंगा वासियों से अनुरोध करता हूँ, जिला प्रशासन से कि वो आगे और जरूर जैसे बिहार दिवस में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी। आप देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज। मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा affiliated to CBSE of 10+2 न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज: क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। ब्रेक के बाद अब सभी का मिथिला मंच न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं फिर खबर पर। 8वां दीक्षांत समारोह अब 26 मार्च की जगह 1 अप्रैल को होगा। यह दीक्षांत समारोह मिथिला विश्वविद्यालय के नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित की जाएगी, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। वहीं विश्वविद्यालय की सभी दीवारों का रंग रोगन किया जा रहा है। इस संदर्भ में परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर कुलानंद यादव ने कहा, 1020 अभ्यर्थियों ने समारोह में प्रमाण पत्र लेने की बात कही है, जिसमें 25 छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। देखिए हमारी खास बातचीत। अप्रैल रखा गया है, 1 अप्रैल 2018 को 26 मार्च के बदले अब कन्वोकेशन हो गया, 8वां कन्वोकेशन। क्या समय रखा गया है और कितनी तैयारियां हो रही हैं इसमें? तैयारी जहाँ तक मेरे पास अभी तक जो है ड्यू डेट तक छात्रों का आवेदन जो है 1020 प्राप्त हुआ है। सारा का स्क्रूटनी कर लिया गया है। अब सबों का एडमिट कार्ड तैयार होगा, आइडेंटिटी कार्ड तैयार होगा और दूसरी तैयारी जहाँ तक है सर्टिफिकेट तैयार किया जा रहा है और जितना भी काम होता है, इसे गोल्ड मेडल होता है, कन्वोकेशन ड्रेस होता है, इस सब के लिए ऑर्डर दिया जा रहा है कि सो समय हमें मिल जाए। टेंट हाउस और सबका कोटेशन प्राप्त हुआ था, जिसको जो कि फाइनल स्टेज में है और उसका जो है वर्क ऑर्डर दे दिया जाएगा कि सो समय सारे कार्य संपन्न हो सके। कुलाधिपति के इच्छा पर निर्भर होगा कि कितने छात्रों को देना है, कारण कि छात्रों की संख्या तो बहुत ही अधिक है। गोल्ड मेडल वाले को तो मिलेगा ही। कितने गोल्ड मेडलिस्ट? गोल्ड मेडल जो है इस बार 25 हो रहा है। ज्योग्राफी में
2 छात्र जो हैं 1 रैंक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा MSc बायोटेक का है, 22 डिपार्टमेंट है, जिसमें एक नया डिपार्टमेंट अब की बार ड्रामा जोड़ा। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में चल रहे 2 दिवसीय मुक्ति बोध त्रिलोचन के जन्म शताब्दी पर सेमिनार का समापन शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति जय गोपाल के अगुवाई में हुआ। वहीं इस सेमिनार में 120 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसका प्रकाशन भी किया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ 300 से अधिक छात्र छात्राओं ने अपनी बात इस सेमिनार में रखी, जिसमें 185 छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यथार्थ परख है, जिसका सीधा संबंध जमीनी सच्चाई से है। मानवीय गणना का निर्वाह करते हुए त्रिलोचन समाज में व्याप्त आडंबर, छल कपट, दिखावा, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, झूठ, दंभ आदि की भर्त्सना करते हैं। बदतर होते जीवन में बेहतर होने की जिजीविषा ही त्रिलोचन की स्वप्न दृष्टि है। हिंदी में शायद त्रिलोचन ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपने को लोक जीवन से पूरी तरह जोड़ लिया है। सौंदर्य की एक अंतः गरिमा के साथ, सृजन के आह्लादकारी अनुभव के साथ, रचना की एक बराबर की साझेदारी के साथ। त्रिलोचन के लिए रचना किसी तनाव से मुक्त होने में नहीं, बल्कि जीवन का कुछ खोजने, पाने और फिर उसे बांट देने में होती है। देखे गए हैं स्मारका, उसको मैंने देखा था, जिसमें आप सभी के शोध पत्र 120 के लगभग शोध पत्र आप लोगों ने मुक्ति बोध और त्रिलोचन के ऊपर लिखे हैं। मैं उसको समय नहीं था, थोड़ा बहुत देख रहा था, तो मेरे को लगा कि आप इसे शोध पत्र कहें या मेरे को पढ़ने से ऐसे लगा कि आपने इन दोनों कवियों के ऊपर विश्लेषण किया है, इन दोनों के काम की चर्चा की है और उसको क्रिटिकली आपने एनालाइज किया कि उन दोनों के काम में क्या विशेषता थी। और हमने जिस अपेक्षा के साथ इस समारोह का आयोजन किया था, वो अपेक्षाएं पूर्ण हुई। हम मुक्तिबोध और त्रिलोचन पर 4 सत्रों में उनके लेखन पर विमर्श करना चाहते थे और ये विमर्श हुआ। मुक्तिबोध की कविता पर, मुक्तिबोध की आलोचना दृष्टि पर, मुक्तिबोध की कहानी साहित्य पर, त्रिलोचन की कविता की अंतर्वस्तु पर और त्रिलोचन की कविता के फॉर्म पर। छायावाद के बाद कि इन 2 महत्वपूर्ण कवियों पर मिथिला विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन कर एक ऐतिहासिक कार्य किया, क्योंकि गजानन माधव मुक्तिबोध मूलतः मराठी भाषी जो मध्य प्रदेश में थे और उत्तर प्रदेश के त्रिलोचन शास्त्री, और इन दोनों को हमने मिथिलांचल की 18 मार्च से रामबाग परिसर में स्थित कंकाली मंदिर परिसर में 9 दिवसीय नवा यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। जी हां, जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है। गौरतलब कि 18 मार्च से ही चैती नवरात्रा प्रारंभ हो रही है। वहीं इस नवा यज्ञ का समापन 27 मार्च को होगा। ये 18 तारीख से शुरू हो रहा है। 18 दिन से 27 दिन तक नवा चलते, 27 के जाके पूर्णाहुति से कतऽ हमन लिया हरियारी के मंडली है और अपन दरभंगा के लोकल मंडली सबसे विभा झा छथि। राजीव कुमार झा। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन जिला परिषद दरभंगा के द्वारा दारोगा भर्ती परीक्षा में हुए धांधली के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग हेतु शुक्रवार को आयकर चौराहा से सैकड़ों की संख्या में छात्र विरोध मार्च निकाला गया। यह मार्च टावर चौक, मिर्जापुर चौक होते हुए विश्वविद्यालय की चौरंगी के निकट पहुंचकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस मार्च में एआईएसएफ के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
खिलाफ एआईएसएफ के बैनर तले बिहार एसआई के रिजल्ट में जो घोर अनियमितता की गई है उसके खिलाफ आज सांकेतिक यहाँ पे मसाल जुलूस निकाले हैं और बिहार सरकार का पुतला दहन किए हैं। इसका सीधा तौर पे मायने ये है कि बिहार सरकार को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि बिहार के छात्रों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पिछले दिनों एसएससी के रिजल्ट में जो कि बिहार के गवर्नमेंट है उनकी हम लोग पुतला जलाए हैं। जो अभी जो चल रही है मेधावी छात्रों के साथ जो नीतीश हमारे सरकार जो है सौतेले व्यवहार किया जाता है उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये हम इसलिए कर रहे हैं जिससे आगामी होने वाले एग्जामिनेशन में भी अनियमितता अगर होगी आगे आने वाली एग्जाम है बीएसएससी का एग्जामिनेशन है उसमें भी अगर कोई भी अनियमितता के विरुद्ध में हम लोग जो समस्तीपुर परिवहन विभाग के कार्यशैली के खिलाफ एवं 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला भर के ऑटो चालक एकजुट होकर समाहर नाले पर ऑटो चालक संघ के द्वारा आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय के मुख्य द्वार के सामने समस्तीपुर पटना मुख्य मार्ग को जमकर नारेबाजी की। वहीं ऑटो चालक परिवहन विभाग और पुलिस पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया गया। इस प्रदर्शन के दौरान ऑटो चालक संघ की ओर से एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी से मिलकर मांग पत्र सौंपा गया। इस संदर्भ में प्रदर्शनकारी मनोज कुमार मुंचू ने पूरी जानकारी दी। आगे प्रदर्शन करने के लिए हम लोग आए विभिन्न मांगों के लेकर के। जो केंद्र सरकार की जो नीति है फिटनेस पर जो चार्ज लग रहा है उसको वापस लिया जाए और जो टेम्पू चालक भाइयों का जो परमिट है 15 किलोमीटर का 15 किलोमीटर के अंदर में रजिस्ट्रेशन वसूली बंद हो। रोसड़ा के अंदर में सिंगिया के अंदर में दूरी 3 किलोमीटर के अंदर में 35-30 रुपया लिया जाता है। समस्तीपुर से जब रोज दूसरी गाड़ी चलते हैं 9 किलोमीटर पे 10 रुपया वसूली किया जाता है। इन सब ये थी आज दिन भर की खबरें। दीजिए हमें इजाजत। आप देखते रहे मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।